जादुई रिमोट। एक समय की बात है, हमारी पृथ्वी से बहुत दूर एक ऐसा ग्रह था जहां सिर्फ रोबोट रहते थे। उस ग्रह पर एक बहुत बड़ा दानव भी रहता था। वह दानव वहां के रोबोट को परेशान किया करता था। बचाओ बचाओ। वो हमेशा सबको डराता और वापस चला जाता। उसी ग्रह पर टिक-टॉक नाम का एक रोबोट भी रहा करता था। मुझे समझ नहीं आता कि आखिर ये दानव किसी को कोई नुकसान क्यों नहीं पहुंचाता। कुछ तो बात है जो हम सब समझ नहीं पा रहे हैं। मैंने फैसला कर लिया है, मैं इस बात का पता करके रहूंगा कि आखिर क्या बात है। फिर टिक-टॉक उस दानव के पास चल पड़ता है। कुछ समय में वो उस दानव के पास पहुंच जाता है। वो हिम्मत करके बोलता है, हे दानव, देखो मैं आ गया हूँ, बाहर आओ। मैं जानता हूँ कि तुम हमें नुकसान नहीं पहुँचाना चाहते। इतना कहते ही वो दानव वहाँ आ जाता है। दानव टिक-टॉक की तरफ बढ़ता है। टिक-टॉक घबरा जाता है और भागने लगता है। अरे भाग रे टिक-टॉक, अगर जो तू सोच रहा है वो गलत निकला तो कभी सोचने के लायक नहीं बचेगा। टिक-टॉक भागता भागता एक अलग ही जगह पहुँच जाता है। अरे ये मैं कहाँ आ गया हूँ? मुझे पता नहीं था कि हमारे ग्रह पर ऐसा भी कोई जगह है। टिक-टॉक को एक चमकती हुई चीज दिखती है। अरे ये क्या चीज है जो इतनी चमक रही है? फिर टिक-टॉक उस जादुई रिमोट की तरफ बढ़ता है। टिक-टॉक उस जादुई रिमोट को अपने हाथों में लेता है। वह रिमोट को लेकर वहां से चल पड़ता है। वह कुछ ही समय बाद अपने दोस्त के पास पहुंचता है। अरे यार देखना, मुझे ये क्या अजीब सी चीज मिली है। क्या है ये? पता नहीं, इसमें कुछ बटन है, दबा कर देखता हूँ। टिक-टॉक जैसे ही बटन दबाता है, उसका दोस्त हवा में उड़ने लगता है। ये क्या? उतारो मुझे। फिर टिक-टॉक दूसरा बटन दबाता है। दूसरा बटन दबाते ही उसका दोस्त नीचे उतर जाता है। वाह, अब मैं समझ गया कि इसमें क्या जादू है। अब मैं किसी को भी इस रिमोट की मदद से कंट्रोल कर सकता हूँ। वाह, ये तो बहुत कमाल की चीज तेरे हाथ लगी है यार। अच्छा सुन, क्या तुझे पता चला कि वो दानव यहाँ क्यों आता है और हम सबको परेशान क्यों करता है? हाँ, पता चला मुझे। अरे यार, वो दानव हमारी मदद चाहता है, लेकिन हम उसे देखते ही भाग जाते हैं। मदद? उसे क्या मदद चाहिए हमारी? वो दानव एक बहुत बड़े पहाड़ पर रहता था। किसी घटना की वजह से वो यहाँ नीचे पहुँच गया। वह बस हमारी मदद चाहता है। वह चाहता है कि हम उसे उसके पहाड़ पर, उसके घर पर वापस पहुँचा दें। अच्छा, तो ये बात है, तो ठीक है, हम उसकी मदद जरूर करेंगे। लेकिन कैसे टिक-टॉक? तू चल मेरे साथ, तुझे सब पता चल जाएगा। फिर वे दोनों उस दानव के पास निकल पड़ते हैं। कुछ ही समय बाद वे उस दानव के पास पहुंचते हैं। दानव दोबारा उनकी ओर बढ़ता है। टिक-टॉक जादुई रिमोट से उस डायनासोर को हवा में उड़ाता है और उसे उड़ाकर उसके घर पहुंचा देता है। जाओ मेरे दोस्त, ये रिमोट है तो कमाल का, लेकिन इसका गलत इस्तेमाल भी किया जा सकता है, इसलिए इसे तोड़ देना ही बेहतर होगा। फिर टिक-टॉक उस रिमोट को तोड़ देता है। दोस्तों, इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि जो दिखता है जरूरी नहीं कि हमेशा वही सच हो। एक समय की बात है, पालमपुर नामक एक गांव में पीयूष नाम का एक लड़का रहा करता था। वह बिल्कुल ही अकेला था और बहुत कमजोर था। गांव का एक पहलवान हमेशा उसे तंग किया करता था। क्या बे छोटे उस्ताद, कहाँ चल दिए? पहलवान भैया, वो मैं क्या कर रहा है? चल, आज तू मेरे साथ कुश्ती लड़, आजा। मैं कुश्ती आपसे? नहीं, तू नहीं लड़ेगा तो कोई नहीं, मैं ही लड़ता हूँ, मैं ही शुरुआत करता हूँ। फिर पहलवान पीयूष को उठाकर पटक देता है और फिर वहाँ से चला जाता है। वाह, मजा आ गया। ये पीयूष रोज क्यों नहीं मिलता? हाय मेरी कमर, पता नहीं क्या बिगाड़ा है मैंने इस पहलवान का। जब देखो तब मुझे परेशान करता रहता है। फिर पीयूष उठता है और आगे बढ़ता है। तभी वह देखता है कि रास्ते के गड्ढे में
एक कुत्ता फंस गया है। पीयूष को कुत्तों से बहुत ज़्यादा डर लगता था, फिर भी पीयूष आगे बढ़ा और कुत्ते की मदद की। पीयूष ने कुत्ते को गड्ढे से बाहर निकाल दिया। कुत्ता बाहर निकलते ही गायब हो गया और एक साधु में बदल गया। मैं बहुत प्रसन्न हुआ बच्चे, मैं सबकी परीक्षा लेता हूँ। तुम परीक्षा में सफल हुए। बोलो क्या मांगते हो? क्या सच में? मैं बहुत कमज़ोर हूँ और अकेले भी हूँ, इसलिए वो पहलवान मुझे हमेशा तंग करता रहता है, हमेशा मारता रहता है। मैं उसे सबक सिखाना चाहता हूँ बाबा। ठीक है, तो ये लो, ये लीची खा लो। यह जादुई लीची है। इसे खाकर तुम अपने आप को एक से ज़्यादा बना सकते हो, लेकिन याद रखना इसका असर सिर्फ एक दिन तक ही रहेगा। ठीक है बाबा, मैं समझ गया। उसके बाद साधु गायब हो जाते हैं। अब आएगा मज़ा। फिर पीयूष वह लीची खा लेता है। लीची खाते ही पीयूष 1 से 4 बन जाता है। फिर चारों पीयूष वहाँ से निकल पड़ते हैं और वह पहलवान के पास पहुँचते हैं। अरे ये क्या, इतने सारे पीयूष, लगता है आज तो मैं गया। फिर चारों पीयूष मिलकर पहलवान की खूब धुलाई करते हैं। इस तरह पहलवान को उसके किए की सज़ा मिल जाती है।